अगर आपके घर में मोदी मीडिया चल रहा है तो समझिए भाजपा का एक कार्यकर्ता आपके घर में बैठा हुआ है। वो कोई चैनल नहीं है, वो भाजपा का एक कार्यकर्ता है जो आपके दिमाग में हमेशा मोदी जी की अच्छाई, मोदी जी। मीडिया पहली बात तो आप मत यूज किया करो, दल्ले और दलाल है। बहुत सारे केसेस आप उठा लीजिए जिसमें इन्होंने एक मुसलमान को टारगेट किया, लेकिन क्या उखाड़ लिया मुसलमानों का। पूरी मीडिया में बोल रहा हूँ, सारे न्यूज चैनल जो मोदी जी का तलवा चाटते हैं और जो भी चाटते होंगे, वो सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्या उखाड़ लिया मुसलमानों के लोगों ने, सबने मिलकर आज तक क्या कर लिया, उनका क्या बिगाड़ दिया, उनका कौन सा रोजी रोटी खत्म हो गया, उनका कौन सा आपने बहुत डैमेज कर दिया कि बेचारे की नागरिकता चली गई। बहुत छाती ठोक के लाए थे ना सीए एनआरसी, आज बंगाल की एक भी सभा में आवाज नहीं उठी तुम सीए लाएंगे एनआरसी लाएंगे, क्योंकि फटी पड़ी है। नहीं यहाँ भी बोल देते, असम में नहीं चले जाते, वहां बोल देते कि नहीं हम लागू कर देंगे। तो सिर्फ हिंदुओं को, जो कट्टर हिंदू हैं जिनको लगता है भाजपा हमें बचा लेगा, इनको खुश करने का एक प्रोपोगेंडा होता है। पूछना चाहूंगा, वो जो सबसे बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार बनता था, सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बनता था, जो मुसलमानों के उनकी नदियां बहाने की बात करता था, वो जति नरसिंहानंद सरस्वती किस बिल में जाके छुपा हुआ है। देश की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति रागिनी तिवारी कहाँ छुपी हुई है जाके। क्या किसी ने भी, किसी हिंदू ने, चलो मुसलमान का तो छोड़ ही दीजिए, किसी हिंदू ने इनको एक पानी का बोतल देते हुए देखा क्या? ये तीनों जितने भी इसके जैसे चेले चपाटे हैं, कोई तो दिखा गया एक पानी का बोतल बांटते हुए? हिंदुओं को बांटो ना यार। जिस गाजियाबाद में डासना मंदिर में आसिफ को एक पानी की बूंद के लिए मारा जाता है, वहां किलोमीटर आके हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो। लकड़ियां चल दे दो, अंतिम संस्कार करा दो, कफन दे दे यार। जब इतनी तेरी औकात नहीं है कि एक हिंदू भाई को तू कफन दे सके, तू चला है पूरे विश्व से इस्लाम खत्म कर। विश्व के इस्लाम की आबादी पता है उसको। गाजियाबाद में 10 अर्थीयों को कांधा देने की औकात नहीं है इस बड़वे की, और ये इस्लाम खत्म करने चले हैं देश से। तो इस तरह का चूतियापा है, आप एंजॉय किया करिए, मनोरंजन लिया करिए, इनको सीरियस सुनाई नहीं दिया। वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे दीदी सबसे बेहतरीन काम की दीदी रहेगी, और उनके बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अभी आगे भले 4 चरण हो चाहे 5 चरण हो, टीएमसी वन साइड है जो इनका समर्थन करते हैं। घबराइए मत, जितने लोग इनका समर्थन करते हैं ना, इनके घरों पर भी लाशें गिरेंगी, मेरे भी घरों पे लाशें गिरेंगी, क्योंकि मैं भी इसी पर्यावरण, इसी देश में, इसी चीजों में रहता हूँ। तो ये तो मरना तय है, और वैसे भी ये गिरेगी लाशें तो इनको क्यों तकलीफ होने वाली है? हमने अस्पताल थोड़ी मांगे थे। विनय जी, अगला सवाल हमारे देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के है कि पिछली बार आपने देखा हुआ कोविड के सारे जो जिम्मेदारी है, कोरोना फैलने की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों के ऊपर थोप दिया गया था, लेकिन आज पूरी तरह से खामोश है। वो राजनीतिक रैलियों के ऊपर नहीं बोलते हैं, और जो किसी दूसरे धर्म से आते हैं उनकी रैलियां हो रही है उस पर नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसा मीडिया का चाल चरित्र क्यों है? मीडिया पहली बात तो आप मत यूज किया करो, दल्ले और दलाल है। यहीं बगल में मैंने सुना कि कोई सोनागाछी करके इलाका है, लोग वहां याशी करने जाते हैं, वहां सड़कों पे मीडिया वाले बैठे रहते, ऐसे मीडिया जिनको हम कहते हैं कि, सोचिए वो बेचारा जो वहां पे धंधा कराने के लिए जो दलाल भड़वा घूमता है, वो बोलता है कि सर आइए मैं मजा कराता हूँ, इतना पैसा लूंगा 500-600 रुपया, खुलेआम बताता है मैं भड़वा हूँ, मैं दलाल हूँ। लेकिन ये मीडिया वाले सफेद कॉलर पहन के न्यूज चैनल पे बैठ के ये नहीं कहते कि हम मोदी जी के पाले हुए कुत्ते हैं, दलाल हैं, नहीं कहते हैं। बट आपको समझना चाहिए, जो लोग अभी तबलीगी जमात का दिखा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सबको आजाद कर दिया। ये मुंह के बल गिरे, अपना थूका हुआ चाटा। बहुत सारे केसेस आप उठा लीजिए जिसमें इन्होंने एक मुसलमान को टारगेट किया, लेकिन क्या उखाड़ लिया मुसलमानों का। तबलीगी जमात का पूरी मीडिया में बोल रहा हूँ, सारे न्यूज चैनल जो मोदी जी का तलवा चाटते हैं और जो भी चाटते होंगे, वो सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ, क्या उखाड़ लिया मुसलमानों का लोगों ने, सबने मिलकर आज तक क्या कर लिया, उनका क्या बिगाड़ लिया, उनका कौन सा रोजी रोटी खत्म हो गया, उनका कौन सा आपने बहुत डैमेज कर दिया कि बेचारे रो रहे हैं, कौन सी उनकी नागरिकता चली गई। बहुत छाती ठोक के लाए थे ना सीए एनआरसी, आज बंगाल की एक भी सभा में आवाज नहीं उठी कि हम सीए लाएंगे एनआरसी लाएंगे, क्योंकि फटी पड़ी है। नहीं यहाँ भी बोल देते, असम में नहीं चले जाते, वहां बोल देते कि नहीं हम लागू कर देंगे चुनाव जीतते। आपने सुना पूरा बंगाल अब लगभग खत्म होने आया इलेक्शन, हम लोग एंडिंग फेज में 2 पोजीशन रह गई है, 2 चरण रह गए हैं, कभी सीए एनआरसी का सुना है? तो सिर्फ हिंदुओं को, जो कट्टर हिंदू हैं जिनको लगता है भाजपा हमें बचा लेगा, इनको खुश करने का एक प्रोपोगेंडा होता है, और उसी का एक सबसे ज्यादा मीडियम है। अगर आपके घर में गोदी मीडिया चल रहा है तो समझिए भाजपा का एक कार्यकर्ता आपके घर में बैठा हुआ है। वो कोई चैनल नहीं है, वो भाजपा का एक कार्यकर्ता है जो आपके दिमाग में हमेशा मोदी जी की अच्छाई, मोदी जी हमारे। अब इतने दिन से रैली कर रहे थे, नहीं दिखे, आज सुबह से मोदी जी ने मोर्चा थामा। अबे वो आदमी मोर्चा थामेगा जो रैलियों में बिना मास्क का घूमता है,
और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग करने बैठेगा तो मास्क लगा के। जो इतनी बड़ी मार्केटिंग स्किल लेके वो आदमी पैदा हुआ है कि भगवान ही मालिक है उसका। जहां पे रैलियां होती थी ट्रकों पे चढ़ चढ़ के सभाओं करके बिना मास्क के भाई साहब। और जो मुख्यमंत्री होगी वो 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठ के इनकी बकवास जो सुनता है वहां पे मास्क लगा के। तो इस तरह का जब प्रधानमंत्री होगा तो उससे आप कुछ अपेक्षा मत करिए। और ये जो दलाली का जो मार्केट है ना, जो सोनागाछी में सड़कों पे घूमते हैं और एंकर जो टीवी पे बैठ के देखते हैं, वो दोनों एक ही हैं। आप उसको भड़वा बोल लीजिए चाहे इसको भड़वा बोल लीजिए, एक ही बात है। विनय जी, अगला सवाल हमारा ये है कि आपने देखा होगा कि कई सारे जो सामाजिक संस्था है जो सामने निकल करके आ रहे हैं लोगों जो कोविड पेशेंट है उनको ऑक्सीजन मुहैया कराने के लिए, लेकिन जो अपने आप को कहते हैं कि हम पक्के राष्ट्रवादी हैं, हम धर्म की रक्षा करेंगे, वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रहे? जबकि आपने एक पिछली वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने कटाक्ष भी किया था नरसिंह को, लेकिन फिर भी वो सामने नहीं आया और कहीं ऐसा दिखाया नहीं कि वो जो है अपने धर्म के ही लोगों की रक्षा करते हुए दिख रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा वापस एक बार आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, वो जो सबसे बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार बनता था, सबसे बड़ा हिंदू हितैषी बनता था, जो मुसलमानों के खून की नदियां बहाने की बात करता था, वो यति नरसिंहानंद सरस्वती किस बिल में जाके छुपा हुआ है? देश की सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति रागिनी तिवारी कहां छुपी हुई है जाके? सबसे बड़ा भड़वा जो कि वीडियो बनाता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, एक बुरके वाली को बिठा के पीछे बड़ी बड़ी देश राणा किस बिल में जाके छुपा है? क्या किसी ने भी, किसी हिंदू ने, चलो मुसलमान का तो छोड़ ही दीजिए, किसी हिंदू ने इनको एक पानी का बोतल देते हुए देखा क्या? मेरा यही सवाल है। मैं अगर कहता हूं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, मैं किसी हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं करता, मैं मुंबई की सड़कों में लॉकडाउन में पानी की बोतलें राशन बांटते हुए दिखा। ये तीनों जितने भी इसके जैसे चेले चपाटे हैं, कोई भी भड़वा आपको दिखा गया एक पानी का बोतल बांटते हुए? हिंदुओं को बांटो ना यार। जिस गाजियाबाद में डासना मंदिर में आसिफ को एक पानी की बूंद के लिए मारा जाता है, वहां पे हिंदुओं की लाशें सड़कों पर सड़ रही थी कि हमें अंतिम संस्कार के लिए जगह खाली होगी तो जाएगा। वही गाजियाबाद का मैं बता रहा हूं, बाकी पूरा हिंदुस्तान छोड़ दीजिए। जिस गाजियाबाद में इतना बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार वो भड़वा यति नरसिंहानंद सरस्वती रहता है, डासना मंदिर वहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, अपने 10 किलोमीटर आके हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रहा है। वो लकड़ियां चल दे दो, अंतिम संस्कार करा दो, एक कफन दे दे यार। जब इतनी तेरी औकात नहीं है कि एक हिंदू भाई को तू कफन दे सके, तू चला है पूरे विश्व से इस्लाम खत्म करने। विश्व के इस्लाम की आबादी पता है उसको? गाजियाबाद में 10 अर्थीयों को कांधा देने की औकात नहीं है इस बड़वे की, और ये इस्लाम खत्म करने चले हैं देश से। तो इस तरह का चूतियापा है, आप एंजॉय किया करिए, मनोरंजन लिया करिए, इनको सीरियस लेने की जरूरत नहीं होती है। सीरियस हमें बुलाया था, गाजियाबाद गए थे, क्या उखाड़ लिया मेरा? जिनकी औकात रेलवे स्टेशन के अंदर आने की नहीं है, जिनको 24 घंटे होटल का एड्रेस देके मेरा गर्दन, मेरा मर्डर करने की जिनकी औकात ना हो, जो अर्थी का कफन देने की औकात ना हो, छोड़ दीजिए, 5 रुपए का बिस्लेरी बोतल लेके दे दो यार, और दिखा दो वीडियो बना के कि हमने सेवा की है। ये उसी हिंदुओं की लाशें गिराने के लिए पैदा हुए हैं। अभी मुसलमानों से कुछ बुलवा लीजिए, मुसलमानों के लिए देखिए, सब वीडियो गला फाड़ फाड़ के करेंगे, लेकिन जब मदद करने की बात आती है, एक्चुअली खुद भूखे नंगे हैं। हिंदुओं को भड़का भड़का के ये पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जमानत करानी है, राशन भरानी है, इसके लिए पैसे मांग मांग के अपना घर चलाएंगे। लेकिन इनकी औकात है कि कहीं 10 रुपए का खर्चा करके किसी हिंदू के घर पे पहुंच जाए। फिर रिंकू शर्मा के घर पे पहुंचेंगे क्योंकि आरोपी मुस्लिम था। ये ऐसे लोगों के घर पे पहुंचेंगे जहां पे मुस्लिम आरोपी होगा। लेकिन इनके गाजियाबाद में सड़कों पे, फुटपाथों पे लाशें जलाई गई, केरोसिन पेट्रोल डाल डाल के कच्चे लकड़ियों पे लाशें जलाई गई। सोचिए, सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान हुआ इनके गाजियाबाद में। और मैं इनको आरोपी मानता हूं कि ये, मुझे बहुत शर्म होती है कि मेरे हिंदू धर्म में ऐसे ऐसे चूतिए पैदा हो गए हैं जो सनातन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और लोग हैं भी ऐसे जो इनका समर्थन करते हैं। घबराइए मत, जितने लोग इनका समर्थन करते हैं ना, इनके घरों पर भी लाशें गिरेंगी, मेरे भी घरों पे लाशें गिरेंगी, क्योंकि मैं भी इसी पर्यावरण, इसी देश में, इसी चीजों में रहता हूं। तो ये तो मरना तय है। और वैसे भी ये गिरेगी लाशें तो इनको क्यों तकलीफ होने वाली है? हमने अस्पताल थोड़ी मांगे थे, मोदी जी से भव्य राम मंदिर मांगा था, वो बना रहे हैं, शिलान्यास कर चुके हैं। अब अच्छा खासा 1200 करोड़ रुपए का, 1400 करोड़ रुपए का राम मंदिर बनेगा। ऑक्सीजन, बाप ही तो मरा है ना, माँ ही तो मरी है तड़प तड़प के सांस के लिए, सामने बाप के सामने बेटा ही तो मरा है ना। हमने उसकी थोड़ी मांग की थी। मोदी जी काहे जिम्मेदार होंगे इसके? तुम्हें ऑक्सीजन मांग रहे हो, वेंटिलेटर मांग रहे हो, हमसे बेड मांग रहे हो। आपने हमसे चुनाव किस लिए जिताया था उसको, मोदी को, भाजपा को? क्योंकि आप भव्य राम मंदिर बनाइए, 370 हटाइए, एयर स्ट्राइक करिए, किया ना भाई ने। अब क्यों भाजपा वाले तड़प रहे हैं, मर रहे हैं? गाजियाबाद देख लीजिए हालत।
हजारों सैकड़ों की लाशें गिरी पड़ी हुई हैं, कोई जलाने वाला नहीं है। 4-4 5-5 दिन की वेटिंग है, लकड़ियां खत्म हो गई। बनारस का हालत देख लीजिए, वो तो मोदी जी का क्वेटो था ना, संसदीय क्षेत्र मोदी जी का, वहां पे भुखमरी की हालत है। लाशों के लिए 10-10 किलोमीटर की लाइन लगी है। जब मोदी जी का संसदीय क्षेत्र ऐसा है तो बाकी का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते सर। अगला सवाल हमारा बंगाल इलेक्शन से है। जैसे आप कई इलाकों में जाकर के घूमे हैं, लोगों से आपने बातचीत किया है और कई जगह आपने कई सारे लोगों से मिले हैं, तो यहाँ पर आपको किसकी लहर दिख रही है, आपने जो ऑब्जर्व किया है? क्योंकि भाजपा तो दावा की है कि वो 200 से ज्यादा सीट लेकर के चुनाव जीत रही है। देखिए, दावे की बात तो सभी यहाँ जीत रहे हैं, उससे कोई बात नहीं, बट वो ग्राउंड रिपोर्ट 2 दिन में मुझे जो हम गाड़ियों वालों से बात किए, लोकल जो टपरी हैं पानीपुरी वाले, उनसे बात किए, तो कहीं भी भाजपा सुनाई नहीं दिया। वो कहते हैं कि भैया यहाँ पे दीदी सबसे बेहतरीन काम की दीदी रहेगी। और उनके बात करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अभी आगे भले 4 चरण हो चाहे 5 चरण हो, टीएमसी वन साइड है। टीएमसी का मतलब दूर दूर तक कोई उनको टेंशन ही नहीं है। ग्राउंड लेवल की बात बता रहा हूँ, न्यूज चैनल पे देखते होंगे, बाकी सोशल मीडिया पे देखते होंगे, जो ग्राउंड है करीबन कल से लेके यही होटल जिसमें हम लोग रुके हैं, इसमें एक ऐसा स्टाफ मुझे अभी तक नहीं मिला कि भैया कौन आ रहा है, तो दीदी के अलावा कौन आएगा बंगाल, ये हर मुंह से निकल रहा है। सांसद आसनसोल के और इस बार टॉलीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने बहुत एक विवादित और गंदा बयान दिया था कि बेटी जो है पराया धन होता है, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? आप सही कह रहे हैं ना, इनको बेटियों की बात आप बीजेपी वाले से कहोगे, तो खुद बलात्कारियों के समर्थन में रैलियां निकाले जिसका कार्यकर्ता, सिंगर के समर्थन में रैली निकली थी, भूल गए क्या आप? इतना भव्य समर्थन 5000 लोग निकले थे। अब उनसे जिसके यहाँ पे लड़की का बलात्कार हुआ और उसको बलात्कारियों का समर्थन करना, बहराइच भूल गए क्या? वो बंदा बैठा था ना कि कोई वो भड़वा आया था उनके लड़की के घर के बाहर, बोल रहा था आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है क्या, आपको कानून पे। बलात्कारी करने जिसने बलात्कार उसके साथ वाले हैं। और बाबुल सुप्रियो की क्या औकात है यहाँ पे बताइए? एक सांसद होके, एक सांसद का मतलब होता है कि उसके अंडर में 5 विधानसभा के 5 विधायक होते हैं, तब वो एक सांसद होता है। 5 विधानसभा मिला के एक सांसद होता है। अब इसको तो बीजेपी ने खुद इसकी औकात दिखा दी कि बेटा तू सांसद बनने के लायक नहीं है। यही हरकतें थी, ये जो बयानबाजी है अपने आप को, ये औकात है बाबुल सुप्रियो की, और उसकी औकात और भी चली गई।